अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2017 क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। तो ये क्वेश्चन पेपर भी आप देख लें। 2017 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 5। हार्नेसिंग इंट्रिंसिक motivation within the public servants is prelude to better public service delivery and effective curb on corruption. Discuss this statement in the light of public service motivation paradigm and its requisite ingredients enunciated by James L. Perry. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लाजमी तौर पर जो चीज़ मालूम होनी चाहिए वो ये वाली है। ये जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में इनकी जो थ्योरी इन्होंने पेश की है पब्लिक सर्विस मोटिवेशन की। ठीक हो गया। ये देखिए पब्लिक सर्विस मोटिवेशन पैराडिग्म, ये जो इनकी थ्योरी है पब्लिक सर्विस मोटिवेशन, इसके बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन होती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली एड्रेस कर सकते हैं। बाकी ये तमाम के तमाम इसको आर्गुमेंट आपने जस्ट डिस्कस करनी है। ठीक हो गया कि पब्लिक सर्विस में जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आप उसके जरिए से किस तरह से करप्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जो आपकी सर्विस है उसकी डिलीवरी जो है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए और इस तरह के जो करप्शन है, फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए वो कह रहे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो पब्लिक गुड के साथ मैच करना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मैच करना चाहिए। तो चलें इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज पब्लिक सर्विस मोटिवेशन। ये वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। ये देख पब्लिक सर्विस मोटिवेशन, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यही वही चीज है। ठीक हो गया। वो जस्ट आपको चेक करने के लिए, आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको वाकई इस बारे में इंफॉर्मेशन है, इसलिए समटाइम इसको थोड़ा घुमा फिरा कर वर्ड को यूज करते हैं। व्हाट इज पब्लिक सर्विस मोटिवेशन? An attribute which explains that why an individual has interest in serving public and links his personal interest with public interest. This theory also answers that why people join government employment. तो पब्लिक सर्विस मोटिवेशन वो चीज है जो कि मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका रिटर्न जो है उसको पास करते हैं, क्लियर करते हैं, और जो हाई प्रोफाइल जो जिस तरह कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ख़ास तौर पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, हाई प्रोफाइल। तो इनमें देखी जाती है क्या उनको जज किया जाता है उनकी सबसे पहले रिटर्न के साथ, बाद में उनका साइकोलॉजिकल होता है, बाद में इंटरव्यू होता है। तो उस चीज़ों में क्या देखते हैं, क्या उनका जो मोटिवेशन है, उनका सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि हर पर्सन का कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, उसी बुनियाद पर हम कह लें कि अपने मामलात को चलाते हैं। हम अगर चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम हमारे अपने कोई ना कोई मफाद होते हैं उसमें। तो वो कहते हैं ये बुरी चीज़ नहीं है सेल्फ इंटरेस्ट। वो देखते हैं क्या ये अवाम के लिए भी फ़ायदा मंद है, पब्लिक के लिए। तो इस चीज़ को लिंक करते हैं। ठीक हो, ये देखें लिंक्स इज पर्सनल इंटरेस्ट विद पब्लिक इंटरेस्ट। के पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पूरी कम्युनिटी का जो फायदा होता है किसी चीज में उसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, और सेल्फ इंटरेस्ट एक पर्सन का खुद का। वो कहते हैं क्या इसमें इस चीज की मोटिवेशन भी है क्या कि ये लोगों के मफाद के लिए काम करेगा? क्या इसमें एथिक्स भी हैं इन चीजों की कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन तो कर रहा है, क्या इसमें इस चीज की वो रुझान है इसका कि लोगों की फलाह के लिए ये काम करेगा और कंट्री के लिए, कम्युनिटी के फायदे के लिए। तो इस चीज को नाम उन्होंने पब्लिक सर्विस मोटिवेशन है, इस चीज का नाम PSM भी इसको कहा जाता है। तो जो जेम्स एल पेरी ने एक सबसे पहले एक इन्होंने ये 3 किस्म के ये जो इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो पॉइंट आउट इन्होंने किए हैं, उसमें पहले ये बताते हैं ये क्या चीज कि कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों ज्वाइन करता है, उसके पीछे उसका क्या हदफ होता है या किस वजह से वो ज्वाइन करता है। उन तीनों में से वो देखता है, ये तीनों चीजें तो होती हैं। उसके बाद वो देखता है कि इसमें उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को निकालता है। वो मैं अभी आपके साथ इसका वो पैराडिग्म शो करता हूँ। पहले हम चीजों को देख लें। अट्रैक्शन टू पब्लिक पॉलिसी मेकिंग from a rational or individual utility maximization perspective, it is suggested that people are attracted to public policy making as a way of maximizing their own need for power, sense of importance, or as a way of advocating a special interest that would
provide personal benefits. Second है a desire to serve the public interest. In other words, having a sense of obligation to society. Third, compassion and self-sacrifice. Dimensions that represent service as an emotional response to humankind. तो इसने इनको 24 ये इसके नए पॉइंट्स बनाए, उनमें इसने डिस्क्राइब किया. उसने जस्ट एक ये एग्जाम्पल से दी. उन्होंने कहा कि ये वाले क्वेश्चन अगर आप किसी पर्सन से पूछ लें या आप अपनी ज़ात से खुद पूछ लें कि आपके इन बारे में राय क्या है, अगर आपकी राय सेम इससे मिलती जुलती है तकरीबन, तो समझ ले कि आप में पब्लिक सर्विस मोटिवेशन है. आप लोगों की फलाह के लिए काम कर सकते हैं, आप कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं. और ऐसे पर्सन जो जिनके नज़रिया इस चीज़ से तकरीबन मिलता हो, तो वो कह लें कि वो पॉजिटिव पर्सन है और वो इदारे के लिए अच्छा रहेगा. और गवर्नमेंट को अगर वो ज्वाइन करेगा तो वो उसमें करप्शन नहीं होगी, वो करप्ट नहीं होगा, वो लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो काम करेगा. और ये देखिए इसमें आंसरिंग इन द नेगेटिव. ठीक हो गया. उन्होंने कहा अच्छा जिनके साथ ये स्टैलिक लगा हुआ है, इनके साथ वो पर्सन की जो राय है वो नहीं मैच करनी चाहिए. ठीक हो गया. जिनके साथ नहीं लगा वो ठीक है. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ड. अगर कोई पर्सन इंटरव्यू के दौरान या वैसे ही अगर इसकी इस तरह की सियासत एक गंदी चीज है, ये ठीक नहीं है, तो समझ लो वो पर्सन ठीक नहीं है. वो कैसे काम कर सकता है, उसकी पहले नजरिया ठीक नहीं. सेकेंडली द गिव एंड टेक ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग डजंट अपील टू मी. ठीक हो कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीजों में, ये भी रॉन्ग हो गया. इसमें स्टैलिक लिखा हुआ ना, आई डोंट केयर मच फॉर पॉलिटिशियंस. ठीक हो गए. ठीक हो. ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं. इसको कहना चाहिए नहीं यार, पॉलिटिक्स एक गंदी चीज नहीं है. आपने अक्सर हम लोगों को सुना होगा वो इस तरह की बातें करते हैं. ठीक है. अट्रैक्शन टू पॉलिसी मेकिंग. वो कहते हैं पर्सन में पॉलिसी मेकिंग की अट्रैक्शन होनी चाहिए, उसकी एक जुस्तजू होनी चाहिए कि भाई मैं पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए, मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उस मुल्क का गवर्नर हूँ, वजीर आजम हूँ. हर बंदे में जुस्तजू होनी चाहिए, एक पॉजिटिव जुस्तजू है. ठीक हो गया. और सेकंड है कमिटमेंट टू पब्लिक इंटरेस्ट. कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उसकी कितनी कमिटमेंट है. ठीक हो गया. ये देखते हैं. इट इज हार्ड टू गेट मी जनरली इंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई कम्युनिटी. यार वो पर्सन इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है, वो इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहता. ठीक है. ये भी नहीं ठीक. आई अनसेल्फिशली कंट्रीब्यूट टू माई कम्युनिटी. ठीक है. ये कह रहा है मैं बगैर किसी मफाद के अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ. मीनिंगफुल पब्लिक सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. ये भी पॉजिटिव पॉइंट है. ठीक हो गया. जो नेगेटिव उनके साथ स्टैलिक लिखा हुआ. आई वुड प्रेफर सीइंग पब्लिक ऑफिशियल्स डू व्हाट इज बेस्ट फॉर द कम्युनिटी इवन इफ इट हार्म्स माई इंटरेस्ट. ये देखें, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है इसका. उसके बाद आ गया आई कंसिडर पब्लिक सर्विस अ सिविक ड्यूटी. ये भी ठीक है. उसके बाद कंपैशन आ गया. आई एम रेयरली मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड. ठीक हो गया. Most social programs are too vital to do without. It is difficult for me to contain my feelings when I see people in distress. वो कहता है जब मैं लोगों को बेचैनी में परेशानी में देखता हूँ तो मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है. To me, patriotism includes seeing to the welfare of others. I seldom think about the welfare of people whom I don't know personally. ठीक हो गया. उसके बाद आई एम ऑफन रिमाइंडेड बाय डेली इवेंट्स. अच्छा तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं या मैं एक बार इनको पढ़ देता हूँ. आई एम ऑफन रिमाइंडेड बाय डेली इवेंट्स अबाउट हाउ डिपेंडेंट आर वी आर ऑन वन अनदर. आई हैव लिटिल कंपैशन फॉर पीपल इन नीड हु आर अनविलिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप टू हेल्प देमसेल्फ. देयर आर फ्यू पब्लिक प्रोग्राम्स आई होल हार्टली सपोर्ट. उसके बाद सेल्फ सेक्रीफाइस को चेक करने के लिए ये वाला क्वेश्चन है. मेकिंग अ डिफरेंस इन सोसाइटी मीन्स मोर टू मी देन पर्सनल अचीवमेंट्स. आई बिलीव इन पुटिंग ड्यूटी बिफोर सेल्फ. डूइंग वेल फाइनेंशियली इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन डूइंग गुड डीड्स. ठीक है. नेगेटिव पॉइंट है. मच ऑफ व्हाट आई डू इज फॉर अ कॉज बिगर देन माई सेल्फ. सर्विंग सिटीजन्स वुड गिव मी अ गुड फीलिंग इवन इफ नो वन पेड मी फॉर इट. आई फील पीपल शुड गिव बैक टू मी. I feel people should give back to society more than they get from it. I am one of those rare people who will risk personal loss to help someone else. I am prepared to make enormous sacrifices for the good of society. ये सोर्स इस चीज का क्या है? पैरी. ये जेम्स एल पैरी जो हैं
जिनका क्वेश्चन में नेम है ये वही है, 1996 की इनकी बुक्स में से ये लिया गया। और ये मैंने सोर्स कहाँ से लिया, वहां पर लिखा डो नॉट कॉपी पेस्ट और डिस्ट्रीब्यूट, ठीक हो गया। ये कह लें कि ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है, ठीक हो गया। यहां तक तो आंसर हो गया। साथ में मैं जरूरी समझता हूं कि आपको एक और चीज का आंसर दे दूं, वो ये है, विच फैक्टर मोटिवेट्स टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि कौन सी चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, क्यों गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए ये कुछ चीजें लाजमी हैं। ये मैंने इनको इस तरह सिंपल सा लिख दिया है। सबसे पहली बात जो है पे है, सैलरी अच्छी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, पावर होती है, पोजीशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज होती हैं सम डिपार्टमेंट्स में, बिलीफ्स होते हैं, कोई आइडियोलॉजीज होती हैं लोगों की उनके बारे में, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लोगों को उसकी जॉब की जो किस्म है वो अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स होते हैं उसमें स्पेशल, उसके बाद आते हैं वर्क एनवायरनमेंट हो गया, ऑब्लिगेशन, सेटिस्फैक्शन, बैलेंस ऑफ पावर, कैरियर ग्रोथ, रिटायरमेंट, हेल्थ बेनिफिट, और इसके अलावा मच मोर। तो काइंडली अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।